हेलो दोस्तों, मैं मोनिका जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम, नहीं को मेरा आशीर्वाद। आशा करती हूँ कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे। जी हाँ, हम भी कुशल मंगल से हैं। तो दोस्तों, जैसे कि सुबह के बज गए हैं 9:30, तो 9:30 बजे से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो मैं आई हूँ किचन में। जैसे मैंने नहा धो लिया है, झाड़ बड़ों लगा लिया है, तो यहाँ पे मेरा खाना भी आधा आधा बन चुका है। तो अब मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे भांजे आए हुए हैं, तो अभी सुबह करते हैं नाश्ता। तो उनके लिए मैं नाश्ते में बना रही हूँ आलू के पराठे। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैं आपके साथ बात भी कर लूँ और अपना काम भी मेरा हो जाएगा। तो खाने में मैंने आज बनाया है, ये बनी है मेरी कद्दू की सब्जी, चावल, और वहाँ पे बनी है दाल अरहर की। कार्यक्रम हुआ है मेरा अभी तक, तो मैं अब आगे की तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ, रोटी बना लेती हूँ। रोटी बनाने के बाद फिर बनाऊँगी आलू के पराठे। तो हम लोग तो अभी तो मैं और मेरी भांजी हम दोनों खाएंगे आलू के पराठे। चाचा जी और बुआ जी, उन लोगों के लिए मैं बना देती हूँ रोटी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी आलू के पराठे। दोस्तों, ये कार्यक्रम मेरा चल रहा है अभी, तो मैं ये काम भी कर लेती हूँ। और मेरे को ना एक गाना भी याद आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी वो गाना शेयर करूँ। तो सुनिए। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, कोई दया धर्म नहीं मन में, कोई दया धर्म नहीं मन में। कागज की एक नाव बनाई, कागज की एक नाव बनाई, उसको डाला जल में, रमा उसको डाला जल में। धर्मा धर्मी पार उतर गए, पापी रह गए जल में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, कोई दया धर्म नहीं मन में, कोई दया धर्म नहीं मन में। पत्थर छिन छिन महल बनाया, पत्थर छिन छिन महल बनाया। लोग कहे घर मेरा, रमा लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, कोई दया धर्म नहीं मन, कोई दया धर्म नहीं मन। पैसा जुड़ जुड़ धन को कमाया, पैसा जुड़ जुड़ धन को कमाया। किया इकट्ठा घर में, आए यम के दूध पतड़ी में, रह गए मन की मन। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, कोई दया धर्म नहीं मन में, कोई दया धर्म नहीं मन में। आई होप कि मेरा ये गाना आपको पसंद आया होगा। तो मेरे मन में था ये तो मेरे मन में आया कि मैं ये गाना गाऊँ। तो मेरे पास कब से ये गाना याद आया है, तो मैंने सोचा अकेले अकेले क्या गाऊँ, तो आप लोगों के साथ भी मैं इसे शेयर करूँ। तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया। तो आई होप कि आपको ये गाना पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अब मेरी यहाँ पर रोटियाँ बन चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं आलू के पराठे बनाने लग गई हूँ।
तो अगर आज मौसम की बात करूँ तो आज सुबह से बादल लगे हुए हैं और हल्की हल्की सी बारिश आ रही, एक बार बारिश आ गई है। अभी तो फिलहाल बंद हो चुकी है, क्या पता धूप भी आ सकती है। तो कल बहुत अच्छी धूप थी यहाँ पे। तो अभी मैं पहले जल्दी से किचन का काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आज के मौसम का हाल बताऊँगी। तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों फाइनली मेरे आलू के पराठे बनके हो गए हैं तैयार। तो आ जाइए गरम गरम आलू के पराठे खाने के लिए। तो दोस्तों फाइनली मेरे किचन का काम हो गया है। तो यहाँ पे मेरा पूरा खाना बन गया है और मैं यहाँ पे अब चाचा जी और नौनीत पंतों को दे देती हूँ खाना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने नौनीत के लिए खाने का काम हमारा पूरा यहाँ पे हो चुका है खाना। तो यहाँ पे पोछी के 2-4 कपड़े हैं, तो अब मैं फाइनली इनको धो लेती हूँ। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों फाइनली हमने खाना वाना खा लिया है और खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ बाहर का व्यू। तो देखिए आज का मौसम कैसा हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों आज के मौसम की बात करूँ तो आज का मौसम ना कुछ इस तरीके से हो रहा है। ये देखिए, एक बार हल्की फुल्की बारिश आई सुबह, उसके बाद बारिश बंद हो गई है और आसमान में घनघोर बादल छाए हुए हैं। लगता है कि अभी थोड़ी देर के बाद आ जाएगी बारिश। तो देखते हैं होता क्या है। दोस्तों मौसम की बात तो मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ चाचा जी की गमलों की। तो यहाँ पे चाचा जी ने ये फूल लगाए हैं। तो इन फूलों का नाम है बिगुनिया। तो ये देखिए आजकल का होता है इनका समय। तो अब ये खिलेंगे, अभी अच्छे से नहीं खिले हैं, किसी किसी में आए हैं फूल और किसी किसी में नहीं आए हैं। जब इन सब में फूल आ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए इतना ही। अब सीधे किचन में, और किचन में मेरी काम वाली ने जो बर्तन धो दिए हैं, तो अब मैं इन बर्तनों को वहीं पर रख देती हूँ जहाँ इनकी जगह है। तो जल्दी से मैं इसका काम कर लेती हूँ। तो उसके बाद नवनीत का कहना है कि आज उसको चावल खाने जैसी नहीं लगी है, तो उनको आज उड़द की खिचड़ी खाने जैसी लगी है। तो मैं जल्दी से पहले इस काम को कर लेती हूँ, उसके बाद जल्दी से उड़द की खिचड़ी तैयार कर लेती हूँ। तो मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली मैं अपना काम पहले पूरा कर लेती हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हमारी यहाँ पर बात हो रही है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हमारा मूल निवास है बास में, तो हम बास के निवासी हैं। तो ये मैं क्यों कह रही हूँ कि आजकल मेरे श्रीमान जी गए हुए हैं गाँव में। तो जो आप मेरी रील देख रहे होंगे तो गाँव से संबंधित रील हैं। तो आप सोचे होंगे कि ये रील कहाँ से जो ले आ रही है। तो दोस्तों हमारे गाँव का व्यू है। तो मेरे जो श्रीमान जी हैं वो गए हैं गाँव में, तो उन्होंने मेरे को वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मेरे को भेज रही हैं। तो वो ये सब कुछ चीज़ मैं देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सोची हूँ कि मेरा परिवार भी इसे देखे। तो जैसे कि आप मेरे परिवार के सदस्य बन चुके हैं, तो आपको भी गांव की प्राकृतिक सुंदरता मेरे को दिखाने का मन किया। तो मैंने वो सब कुछ आपके साथ शेयर किया है रील के माध्यम से, तो देख लीजिएगा। तो मेरे श्रीमान जी को गांव में गए 4-5 दिन हो गए हैं। तो सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी कि श्रीमान जी गए हैं गांव। तो श्रीमान जी तो कम से कम ही वैसे ब्लॉग में आते हैं, बहुत कम आते हैं, उनको शौक़ नहीं है। तो किसी को शौक़, सबके अपने अपनी चॉइस होती है। तो उनकी कुछ अलग चॉइस होती है, मेरी कुछ अलग चॉइस है। तो हम किसी पर अपनी चॉइस नहीं थोप सकते हैं। तो कभी कभी तो आ जाते हैं मेरे ब्लॉग में, लेकिन कम से कम वो आते हैं, आपने देखा ही होगा, उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन जैसे कि प्राकृतिक सौंदर्य उन्होंने घर जाके देखा, ईजा की मेहनत आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि मेरी ईजा है 75 साल की, लेकिन वो बहुत ही कर्मठ महिला है। वो खाली नहीं बैठती है, वो कुछ ना कुछ काम में लगी रहती हैं। तो हमारे घर में अगर आप जाओगे तो आपको सब सीजन, मतलब जो इस सीज़न की सब्जियां हैं ना, वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेंगी। और वो कल यहाँ भी आएंगी। जो जो चीज़ कल यहाँ लाएंगे श्रीमान जी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिए। तो दोस्तों सॉरी मैंने आपको पहले ये नहीं बताया कि श्रीमान जी गाँव गए हुए हैं। तो कैसे गए, कब गए, ये सब कुछ नहीं बताया, क्योंकि आज मैं काफ़ी समय बाद ब्लॉग बना रही हूँ। तो
आजकल मैं थोड़ा बहुत छोटे से रील बना लेती हूँ और उन्हीं को आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। मैंने कई दिनों बाद सोचा कि मैं आज ब्लॉग बना लूँ, तो मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। तो दोस्तों रोज़ रोज़ क्या ही बनाऊँ, वही अपना ही धंधा चलता रहता है, घर से बाहर जाना कम ही हो पाता है, तो इसलिए ना कुछ नया दिखाने के लिए नहीं रह पाता है आप लोगों को। तो मैं सोचती हूँ शायद आप लोग मेरा ये ब्लॉग देख के बोर न हो जाएं, तो इसलिए मैं रील बनाती हूँ जो आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा आज आप लोग चाहे बोर ही क्यों न हो जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करूँगी और थोड़ा बहुत आज मेरे पास था भी कुछ नया दिखाने के लिए, कहने के लिए। तो इसलिए तो सबसे पहले तो मैं उस रील के बारे में कहना चाहती थी कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो कहाँ का है, क्या है, तो उस विषय में मैं आपको बताना चाहती थी। तो फाइनली मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। तो श्रीमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो गांव से रील बना के मेरे लिए भेज रहे हैं और मैं अपने परिवार के साथ उसको शेयर कर रही हूँ। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों श्रीमान जी ने इतने अच्छे व्यू मेरे को भेजे घर के आसपास के कि मेरे को रह ही नहीं गया आप लोगों के साथ शेयर करने के बिना। तो मैंने आप लोगों को शेयर किया। मैंने कहा क्यों ना जो ये खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा मैं देख रही हूँ, क्यों ना मेरे परिवार के लोग भी इसे देखें। तो मैंने वो सब कुछ आपके साथ शेयर किया। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको रील्स कैसी लगी। तो मैं आपको आगे भी भेजने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी घर जाऊँ और आप लोगों को जो कुछ मैं देखूँ वो सब कुछ नज़ारा आपको भी पहाड़ों का दिखाऊँ। तो दोस्तों मेरी जल्दी से जल्दी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को पहाड़ों की ओर ले जाऊँगी और वहाँ का सुंदर भी आपको दिखाऊँगी। अभी जो भी श्रीमान जी हम लोगों को दिखा रहे हैं उसी को दिखा के हम काम चलाते हैं। तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी काम जाऊँ। तो जब भी जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी मैं वहाँ का व्यू। तो जहाँ जब जाना होगा वहाँ तब जाएंगे। तो फाइनली अब मैं यहाँ की बात बताऊँ तो अभी ना मेरे यहाँ पे बर्तन जो जहाँ पर थे वहाँ पर रख दिए हैं और यहाँ पर मैं उड़द की खिचड़ी बनाने की कर देखती हूँ तैयारी अब जल्दी से। तो ठीक है। तो दोस्तों फाइनली मेरी उड़द की खिचड़ी हो गई है तैयार। तो जिस को खानी है आ जाइए। तो पहले मैं बना लेती हूँ चाय, उसके बाद तो मैं उसको फिर इसका बना लूँगी मसाला। तो मैं पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो दोस्तों जैसे कि बज गए हैं 4, तो यहाँ पर हमारा हो गया है चाय पीने का समय। तो दोस्तों अब हम पी लेते हैं यहाँ पे चाय। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि मेरा ये आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।